जय माता दुर्गा दोस्तों। नवरात्रि के यह 9 दिन साधारण नहीं होते। ये वह समय होता है जब मां दुर्गा स्वयं चैतन्य रूप में इस धरती पर विराजमान होती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधना, जो उपाय, जो प्रार्थना इन दिनों में की जाती है, उसका फल कई गुना तेजी से मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर कोई कठिन साधना कर पाता है? क्या हर किसी के पास इतना समय और शक्ति होती है? शायद नहीं। इसीलिए आज मैं आपको नवरात्रि का एक ऐसा गुप्त और सिद्ध प्रयोग बताने वाला हूं, जिसे करने के लिए न तो कठिन साधना की जरूरत है और ना ही किसी बड़े खर्च की, लेकिन इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि सालों पुरानी गरीबी, कर्ज और परेशानियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में बनने लगता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो चुकी है और नवरात्रि में सभी लोग कुछ ना कुछ अवश्य ही करते हैं। कोई साधना करता है, कोई तंत्र साधना करता है अपनी शक्तियों को, अपनी सिद्धियों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में देवी माता चैतन्य स्वरूप में धरती पर ही मौजूद रहती हैं। इसके कई ज्यादा लाभ और फायदे प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर देवी माता चैतन्य स्वरूप में होती हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह प्राप्त होता है कि अगर किसी भी मंत्र जाप का आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मंत्र जाप अगर करते हैं, 1 लाख की संख्या से अधिक कर लेते हैं, तो इससे वह मंत्र जल्दी सिद्ध हो सकता है। जो चैतन्य दिन होते हैं, जो शक्ति स्वरूप के दिन होते हैं, उनमें इंसान को एक खास और विशेष शक्ति यह प्राप्त हो जाती है कि वह किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकता है। जैसे कि पिछले बहुत सारे वीडियोस में हमने आपको बताया है, काफी सारे मंत्र के बारे में बताया है। तो नवरात्रि के दिनों का आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जितना ज्यादा हो सके मंत्र का जाप करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफी लोग मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं। इससे यह होता है कि वे नवरात्रि के दिनों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन मित्रों, परेशानी चाहे जैसी भी हो, अगर आपके जीवन में शत्रु है, किसी ने काला जादू, किसी ने तंत्र मंत्र आदि वगैरह आप पर कर दिया है, धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं होती हैं, तो आपको यह बता दें कि बहुत ज्यादा मंत्र साधना करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है नवरात्रि के दिनों में, खास करके क्योंकि नवरात्रि में देवी माता धरती पर ही मौजूद रहती हैं। ऐसे में अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाएं, कुछ खास चीजें कर ली जाएं, तो इससे भी बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि इनमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। 1 दिन 2 दिन में ही यह उपाय और खास चीजें हो भी जाती हैं और खास और विशेष दिनों का लाभ प्राप्त हो जाता है। खास करके अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, कर्ज की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, या घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है, तो इसका संकेत यह होता है कि अष्टलक्ष्मी की कृपा आपके घर पर नहीं है, आप पर नहीं है और घर के किसी भी सदस्य पर नहीं है। लेकिन नवरात्रि में अष्टलक्ष्मी को भी, बरकत बढ़ाने वाली देवी को भी अपने घर में स्थापित किया जा सकता है। कुछ खास उपायों से किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विस्तार से कि कैसे नवरात्रि के दिनों में अष्टलक्ष्मी को अपने घर निमंत्रण दिया जा सकता है, उनकी कृपा पाई जा सकती है और जीवन की, जैसे कि कर्ज की समस्याएं होती हैं, धन की समस्याएं होती हैं, तो वह सारी समस्याएं दूर करी जा सकती हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसको करने से सालों पुरानी गरीबी को भी निपटाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा धन की परेशानी होती है कि वह जितना भी मेहनत करते हैं, उस मेहनत का कोई भी लाभ उन्हें मिल ही नहीं पाता है। जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप से एक सेटिस्फेक्शन उन्हें मिल ही नहीं पाता है। उन्हें हमेशा ही जो वह धन कमाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी नजर आती ही है, कुछ ना कुछ कमी, और उसी के साथ कुछ ना कुछ परेशानी भी घर में अवश्य ही होती। इसीलिए हर कोई केवल यही चाहता है कि धन की उसकी सभी परेशानी समाप्त हो जाए और अष्ट सिद्ध की, यानी कि अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति उन्हें हो जाए। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास बातों के बारे में बताएंगे जिनको अगर आप जानेंगे और करेंगे अपने जीवन में, तो इससे आपकी जितनी भी धन की परेशानी है वह निश्चित ही समाप्त होती है, क्योंकि यह एक खास सिद्ध तंत्र प्रयोग है जिसको करने से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग बारे में नहीं जानते हैं कि अष्टलक्ष्मी कहते किसे हैं। अष्टलक्ष्मी के कई रूप हैं, यानी कि लक्ष्मी माता के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे कि काफी लोग अमीर तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उन्हें तरह तरह की बीमारी होती है, तो उनके सामने ढेरों पकवान रखे होते हैं, लेकिन फिर भी वह खा नहीं पाते हैं। जो उनके पास पैसा होता है, उस पैसे का कोई भी एंजॉय कर ही नहीं पाते हैं। तो यही लक्ष्मी के स्वरूप है।
यानी कि सिर्फ लक्ष्मी माता केवल पैसा या सोना नहीं है, वह बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि सुख समृद्धि में जितनी भी चीजें आती हैं वह अष्टलक्ष्मी सिद्धि से प्राप्त होती है। काफी लोगों के पास तो इतना पैसा होता है, लेकिन उनकी जो संतान होती है वह किसी भी काम की नहीं होती है। उनकी संतान उनका कहना ही नहीं मानती है, तो ऐसे में उस पैसे का भी कोई भी लाभ नजर ही नहीं आता है। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों के जीवन में किसी ना किसी लक्ष्मी की कमी होती ही रहती है। तो मित्रों, जो स्टाप अपमारी प्रयोग आज हम आपको बताएंगे, इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनकर इसकी प्रयोग विधि को अच्छी तरह से बिल्कुल जान ले कि यह प्रयोग करना किस प्रकार है। सबसे पहले तो मां लक्ष्मी को आप नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि जो लक्ष्मी माता है वह इस संसार के कण कण में मौजूद है। यानी कि संसार में जितनी भी चीज है वह केवल लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो इन बातों को जानना बेहद आवश्यक है। तभी माता लक्ष्मी की केवल प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को बेहद चंचल कहा गया है। यानी कि बहुत ही चंचल स्वरूपा हैं, जो कहीं भी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं टिकती हैं। उनका मन बहुत ही ज्यादा चंचल है। आज यहां तो कल वहां उनका आवन और जावन चलता ही रहता है। अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है जिसके पास फ्लो होता है, यानी कि जो आवन और जावन के खेल को समझता है। काफी लोग ऐसा होते हैं कि पैसा जोड़ने में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं और पैसा जोड़ने में ही लगे रहते हैं। जब उनके जीवन में परेशानी आती है तब वह बहुत ज्यादा अधिक कंजूसी करते हैं, लेकिन इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि माता लक्ष्मी का स्वरूप अगर आप अपने जीवन में बनाकर रखना चाहते हैं, यानी कि हर प्रकार की सुख और समृद्धि आप भोगना चाहते हैं, हर प्रकार की सुख और समृद्धि पाना चाहते हैं, तो लक्ष्मी के आवन जावन को आपको बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। खर्चा करना चाहिए, आपको जोड़ना भी चाहिए और फिजूल खर्च से भी बचना चाहिए। इन सभी चीजों का आपको अगर बैलेंस आ जाता है तो इससे जीवन में माता लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होती है। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद आप इस खास प्रयोग को जान लें कि जो करेंसी होती है, जिन सिक्कों से आप सामान खरीदते हैं, जिन पैसों से सामान खरीदते हैं, वह भी माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। तो आपको एक कोई भी 10 रुपए का सिक्का ले लेना है। अगर 10 रुपए के सिक्के के स्थान पर चांदी का सिक्का लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बस आपको करना यह है कि अष्टगंध से, या फिर अगर अष्टगंध नहीं मिल पाती है तो केवल कुमकुम से या फिर सिंदूर से उस सिक्के पर अपना नाम आपको लिख देना है। जो भी व्यक्ति यह चाहता है कि उसके जीवन में धन का लगातार फ्लो बढ़ता ही चला जाए, तो बस उसी व्यक्ति को अपना नाम ही लिखना है। और यह बात भी ध्यान रखनी है कि इस प्रयोग को केवल वही कर सकता है जो अपने लिए करता है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे के लिए इस प्रयोग को कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रयोग को स्वयं करना पड़ता है, तभी इसके लाभ मिल पाते हैं। तो आपको सिक्के पर नाम लिखने के बाद सिंदूर से इस सिक्के को माता लक्ष्मी के चरणों में अपने घर के मंदिर में रखकर इस मंत्र का जाप करना है। ओम कमला कमल वासिनी स्वाहा। बस इस मंत्र का आपको 11 माला जाप कर लेना है। आपको बता दें कि माता कमला तंत्रोक्त लक्ष्मी कहे जाते हैं, यानी कि जिस भी व्यक्ति पर माता कमला की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति संपूर्ण प्रकार की लक्ष्मी को सिद्ध कर लेता है। जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया है कि माता लक्ष्मी केवल एक ही रूप नहीं होता है, केवल पैसों का रूप नहीं होता है, बल्कि अनेक रूप उनके होते हैं। अगर पैसे हो लेकिन पैसों के साथ सुख ही आपके जीवन में ना हो, सुख आपके मन में ही ना हो, तो ऐसे में पैसा खर्च करके भी आप सुख को अनुभव नहीं कर सकते हैं। सुख होना भी एक प्रकार की अमीरता कही जाती है, बल्कि शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि सुख से बड़ा कोई भी धन नहीं है। सुख, आनंद और वैभव, ऐश्वर्य जिस व्यक्ति के मन में है, जिस व्यक्ति के मन में शांति है, बस वही व्यक्ति सबसे ज्यादा अधिक अमीर है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पैसों की आपको कामना रखनी चाहिए। आपका मुख्य गोल सुख की ओर होना चाहिए, शांति की ओर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज्यादा अधिक पैसे हो भी जाते हैं लेकिन सुख और शांति नहीं है, तब भी आप उस पैसे का कोई भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, उन्हें तो यह लगता है कि अगर उनके पास पैसा आ जाए तो उन्हें सुख मिल जाएगा। लेकिन जब जिन लोगों के पास पैसा ऑलरेडी पहले से है बहुत सारा, उनके पास मन में जब सुख नहीं होता है, वह हर तरफ केवल सुख की तलाश में रहते हैं। जिस प्रकार एक निर्धन पैसे की तलाश में रहता है, उसी प्रकार एक अमीर भी सुख की और शांति की तलाश में रहता है, तो उसके मन में भी निर्धनता रहती है। वह भी एक रूप से बहुत बड़ा गरीब हो जाता है। तो इसीलिए संपूर्ण प्रकार की लक्ष्मी को सिद्ध करना बेआवश्यक है, और यह केवल माता कमला की कृपा से प्राप्त होता है। तो आपको इस मंत्र को ध्यान से फिर से एक बार सुन लें।
ओम कमला कमल वासिनी स्वाहा 11 माला। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको करना यह है कि इस सिक्के को एक दिन के लिए माता लक्ष्मी के चरणों में रखना है और अगले दिन इस सिक्के को उठाकर इस सिक्के को अपने घर की छत पर, या फिर अगर आपके घर में छत नहीं है, आप किसी फ्लैट में रहते हैं, तो आप बालकनी में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। बालकनी में इस सिक्के को रखकर आपको ऐसे इसे रखना है कि आपका जहां पर नाम लिखा हुआ है वहां पर चांद की रोशनी पड़नी चाहिए। बस इस प्रकार आपको यह प्रयोग करना है। अगर यह चांदी का सिक्का होगा तो इसका प्रभाव, यानी कि इस प्रयोग का प्रभाव डबल रूप से होने लग जाएगा। लेकिन 1 रुपए के सिक्के पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यह भी एक माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको चांद की रोशनी में इस सिक्के को रखना है और सूरज की किरणों को पड़ने से पहले इस सिक्के को उठाकर वापस माता लक्ष्मी के चरणों में इस सिक्के को रख देना है। फिर अगले दिन आपको फिर से चांद की रोशनी में इसे रख देना है और सूरज की रोशनी से पहले ही इस सिक्के को उठा लेना है। यानी कि कुल मिलाकर आपको सूरज की रोशनी उस सिक्के पर नहीं पड़ने देनी है, केवल चांद की रोशनी आपको उस पर पड़वा है। लगातार 21 दिन तक अगर आप इस प्रकार चांद की रोशनी को उस सिक्के पर पड़वा में कामयाब हो जाते हैं और सूरज की रोशनी से उसे बचा लेते हैं, तो ऐसा करने से यह सिक्का तंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर इस सिक्के को अब माता लक्ष्मी का, माता कमला का स्वरूप मानकर इसकी रोज पूजा करना शुरू कर दें। बस अगर रोज धूप दीप इस सिक्के के सामने जलाई जाएगी तो यह समझ ले कि फिर आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी की कमी हो ही नहीं सकती। जैसा कि हमने बताया है कि लक्ष्मी के बहुत सारे स्वरूप हैं, तो जिन लोगों को सुख नहीं मिल पाता है, शांति नहीं मिल पाती है, जिनको रोग बहुत अधिक घेर रहते हैं, तो ऐसे में इस प्रयोग को किया जा सकता है, क्योंकि इससे संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। बस इस सिक्के के सामने फिर से अगर आप रोज एक माला उस मंत्र की करते हैं जो हमने पहले इस वीडियो में बताया है, तो फिर आपके जीवन में कभी भी धन की परेशानी नहीं हो सकती है। ये बड़ी ज्यादा खास बातें हैं और इन बातों का जो व्यक्ति ध्यान रखता है, इन प्रयोग को करता है, क्योंकि इन प्रयोग में ना तो कोई खर्च लग रहा है, ना ही कोई और मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर इस प्रयोग को करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाए, तो आप क्यों इस प्रयोग को नहीं करेंगे? इसलिए जिस प्रकार जैसे हमने आपको सभी बातों को समझाया है, एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखकर सभी बातों को समझ लें, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताते हैं और यह तंत्र प्रयोग होते हैं। तो तंत्र प्रयोग के जितने प्रयोग होते हैं उनमें जो बताई गई बातें होती हैं वह भी बहुत अधिक मुख्य होती हैं। तो इन बातों को जानना और समझना बेहद आवश्यक होता है, तभी यह प्रयोग कार्य करते हैं। तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखकर आप सभी बातों को बीबकल ध्यान से समझकर इस प्रयोग को कल से ही या किसी भी दिन से जब आपको समय मिले आप शुरू कर दें और फिर खुद देखें कि कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। आपके घर की सारी परेशानी ही समाप्त हो जाएगी। बहुत ज्यादा तरक्की इससे होने लगती है। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें। मां के दरबार में खाली हाथ कोई नहीं जाता और जो सच्चे मन से पुकारे उसकी किस्मत भी बदल जाती है। जय माता दुर्गा। स्वागत है आपका वास्तु शास्त्र ज्ञान में। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है और अगर आपने मेरे द्वारा बताया हुआ यह छोटा सा उपाय कर लिया, जिसमें अगर आप किसी भी कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज चुपचाप खिला देते हैं, तो आपके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी जी के साथ माता दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। धन दौलत की परेशानी हो तो वह भी दूर हो जाएगी। बंगला गाड़ी सब कुछ आपको मिल जाएगा। 10 करोड़ या 50 करोड़ भी अगर चाहिए तो उतना पैसा भी मित्रों आपको मिल जाएगा। साथ ही मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपके खुद का मकान नहीं है तो मकान बन जाएगा। साथ ही अगर कोई स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है, कोई गंभीर बीमारी है, तो वह भी कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगी। बड़ा चमत्कारिक असर आपको देखने को मिलेगा। अगर घर परिवार में लड़ाइयां होती हैं तो लड़ाई भी दूर होगी और परिवार के लोग मिलजुल एकत्रित होकर रहेंगे। बच्चे घर के अगर सीधी लाइन में नहीं है, यानी कि गलत संगत में है, कोई कर रहा है, किसी का पढ़ाई में मन नहीं है, कोई काम धंधा नहीं करता है, तो उनको भी सीधी दिशा मिलेगी। माता नानी उनके दिमाग को भी परिवर्तित कर देगी। साथ ही अगर आपका पति या फिर आपके परिवार में कोई नशे का आदी हो, या आपके घर में रोजाना लड़ाई करता हो, या कोई व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता हो, आपको दर्द देता हो, तो उसका भी दिमाग मित्रों कुछ दिनों के अंदर ही बदल जाएगा। इस वीडियो में एक से बढ़कर एक मित्रों हमने जानकारियां दी हैं, जिसमें आपको मात्र कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलानी है। इससे आपके जीवन में आ रही छोटी से छोटी परेशानियों से लेकर बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी परेशानियां भी जड़ से खत्म हो जाएंगी। और चाहे आपकी कितनी ही बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, वह भी मित्रों आपकी पूरी हो जाएगी। माता रानी की ऐसी असीम कृपा आप पर रहेगी कि आपकी साथ पूछते मित्रों बैठे बैठे धन खाएगी।
आपको मैं बता दूं कि इंसान को क्या चाहिए कि उसके पास इतना धन हो कि वह कभी भी परेशानी के वक्त किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उसको हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। 2 वक्त की उसे रोटी मिल जाए, उसका परिवार भी भूखा ना रहे और उसके घर आया हुआ मेहमान भी भूखा ना रहे। इसके साथ वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरी कर सके। लेकिन मित्रों, इस उपाय को करने से इतना तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इससे ज्यादा भी, यानी कि गाड़ी बंगला ऐशो आराम की जिंदगी भी आपको मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में आपको नवरात्रि का वह महा उपाय बताने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा और आपको इस उपाय को जानने की पूरी विधि समझ आएगी। करने के बारे में मित्रों, आपको पूरी विधि समझाई जाएगी, साथ ही इसकी महत्ता भी आपको पता लगेगी। हम अपने धर्म की, अपने संस्कृति की और अपने शास्त्रों की जानकारी आपको देते हैं। आप जानते हैं मित्रों कि हमारे पुराने शास्त्रों में भी और मित्रों हमारे वेदों में भी इन उपायों का वर्णन हुआ है। जहां सतयुग में भी मित्रों देवी देवता और अन्य लोग इन उपायों को करके असीम धन दौलत और मित्रों महल, उसके बाद मित्रों सत्ता तक हासिल कर लेते थे। जो राजा महाराजा होते थे वह भी इन्हीं उपायों को करके पाते थे। मित्रों, फिर तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप चाहे तो मित्रों सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आइए मित्रों इस वीडियो की ओर आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माता रानी का त्योहार चल रहा है और इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। किस लिए? ताकि आप मित्रों इस नवरात्रि का फायदा उठा सके और माता रानी को प्रसन्न कर सके और आपके दुख दर्द दूर हो। तो जल्दी से आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखना। मित्रों, जानते हैं कि अगले 9 दिनों में माता रानी आपके ऊपर कितना आशीर्वाद बरसाने वाली है और कौन सा वह उपाय आपको करना है। मित्रों ध्यान से सुनिए। मित्रों, नवरात्रि का जो यह पर्व है 19 मार्च से शुरू हो चुका है और यह 27 फूल तक रहने वाला है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। यह तो सभी जानते हैं। माता दुर्गा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में आपको कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय बताएंगे जिन्हें विधिवत करने से जीवन की कई समस्याएं दूर होगी। माता दुर्गा की पूजा के दौरान आपको लौंग का प्रयोग भी करना चाहिए। माता दुर्गा को लौंग भी चढ़ाई जाती है। मित्रों, नवरात्रि में लौंग से जुड़े कई सारे उपाय हैं। साथ ही कुत्ते से जुड़े भी कई सारे उपाय हैं जिनको करने से मनचाही मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन मित्रों 9 दिनों तक अगर चाहे तो 9 दिनों तक कर सके तो कर लें। पहले नहीं कर रहे हो तो अभी से शुरू कर दें या फिर किसी भी एक दिन कर लीजिएगा। अष्टमी नवमी को तो आपको करना ही करना है। ध्यान से सुनिए। शिवलिंग पर लौंग अर्पित आप करते हैं इस नवरात्रि के शुभ पर्व पर, तो राहु और केतु का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। कई बार होता है ना मित्रों की बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं और जो अच्छा हो भी रहा होता है तो वह भी बुरे में बदल जाता है। कई बार खुशियां मातम में पलट जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर राहु और केतु का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप चाहें कि राहु केतु का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर कभी ना पड़े तो शिवलिंग पर 9 दिनों तक लौंग अर्पित करें। इससे माता रानी के साथ साथ भोले बाबा की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगली चीज है मित्रों कुत्ते को। यदि आपके घर में क्लैश बना रहता है, यदि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति में नहीं बनती है या फिर घर के परिवार के सदस्यों में नहीं बनती है, परिवार टूटने वाला है, परिवार मित्रों तितर बितर हो रहा है, तो यह जो उपाय हम बता रहे हैं बहुत शानदार है। इससे घर के लोगों में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक संबंध और ज्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। माता रानी को भोग में 2 रोटी छोटी छोटी रोटी बनाकर अवश्य चढ़ाएं। साथ ही मित्रों उनको चावल और धुले का यानी कि दललिए का अवश्य भोग लगाएं। ये भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और जब पूजा पाठ हो जाए, भोग लग जाए, तब वह 2 रोटी उठाकर आप उन दोनों रोटी को किसी भी कुत्ते को जो सबसे पहले दिख जाए उस कुत्ते को खिला दें और आपके मन में जो मनोकामना है वह बोल दें, जो भी समस्या है वह बोल दें और साथ ही घर में क्लेश है तो वह भी बोल दें। इससे क्लेश भी दूर होगा, माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो क्या करना है, जो भोग की 2 रोटी आपने बनाई थी उन दोनों रोटियों को जो प्रसाद बन चुका है अब कुत्ते को खिला देनी है। इससे माता रानी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। शनिदेव और भैरव बाबा का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना हुआ रहेगा और साथ ही अन्नपूर्णा देवी भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी।